हेलो माय फ्रेंड, माय सेल्फ अमृत कुमार पाठक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमृत एजुकेशन पॉइंट। इस चैनल में ना सिर्फ आपको क्लास 12 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया जाता है, बल्कि यह भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख करके आना है, जिससे कि आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिल सके। आज हम लोग स्टडी करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, चैप्टर मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैट्रिक्स, जिससे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A is equal to Aij whose एलिमेंट आर गिवन बाय Aij is equal to I/J। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझा देना चाहते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। मान लेते हैं मैट्रिक्स है A, जो कि कंस्ट्रक्ट करना है, जो ऑर्डर किस ऑर्डर का है, वो 2x2 ऑर्डर का है। ठीक है, और यहाँ पे Aij दिया हुआ। Aij का मतलब क्या होता है? I का मतलब होता है नंबर ऑफ रो और J का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रो कितना है? 2 रो का होना चाहिए और 2 कॉलम का होना चाहिए। तो इसका एलिमेंट क्या बनेगा? इसका एलिमेंट बनेगा A11, A12 और A21 और A22। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? नंबर ऑफ रो को लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना है? 1 है और कॉलम कितना है? 1 है। ठीक है, इस साइड को जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है उसको हम रो बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइन रहता है उसको हम कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पे इस केस में नंबर ऑफ रो कितना होगा? मतलब रो जो होगा वो कितना होगा? 1 और कॉलम जो होगा वो कितना होगा? 1। इसलिए हम इस एलिमेंट, यहाँ का जो एलिमेंट होगा वो A11 हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट A12 हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट क्या होगा? रो का नंबर कितना हो गया? 2 और कॉलम कितना हो गया? 1। तो यहाँ पे A21 और A22 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग को क्या करना है, जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है Aij is equal to I/J। I किसको बोलते हैं? रो को, और J किसको बोलते हैं? कॉलम को बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब का एक एक करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो A11 निकालेंगे तो A11 क्या हो जाएगा? I/J। I कितना है? 1 और J कितना है? 1। तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास? 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? A12 निकालेंगे, A12 इस एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो I का वैल्यू कितना है? 1 और J का वैल्यू कितना है? 2। तो मेरे पास आंसर वो कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? A21 फाइंड आउट करेंगे, A21 इस एलिमेंट को। तो A21 यहाँ पे I कितना है? 2 है और J कितना है? 1 है। तो 2/1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाते हैं A22 फाइंड आउट करेंगे। तो A22 क्या होगा? I भी 2 होगा और J भी क्या होगा? 2 होगा। तो 2/2 कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हम मैट्रिक्स क्या लिखे हुए थे? मैट्रिक्स A is equal to A11, A12, A21 और A22 लिखे हुए थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारा का वैल्यू जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं उसी को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो A is equal to A11 का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं? यहाँ पे 1 निकाले हैं, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ठीक है, और A12 का वैल्यू कितना निकाले? यहाँ 1/2 लिखे हैं, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 1/2। A21 का वैल्यू हम कितना निकाले हैं? 2 निकाले हैं, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 2। और A22 का वैल्यू कितना निकाले हम? 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1। ठीक है, तो हमारा मैट्रिक्स निकल गया। जो मैट्रिक्स हमको निकालना था 2x2 मैट्रिक्स होना चाहिए और उसका एलिमेंट्स फाइंड आउट करना था, तो वो एलिमेंट्स हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो ये जो क्वेश्चंस है वो आपको 1 नंबर में एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी टाइप के 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए दिया हुआ है। ये क्या कीजिएगा, आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ये आप घर पर बनाइएगा और इसका आंसर जो आएगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं इसका भी आंसर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स A is equal to Aij whose element is given by Aij is equal to 2i minus j। ठीक है, इसमें भी हमको क्या करना है? मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, बट उसका ऑर्डर कितना है? 3/4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैट्रिक्स मान लेंगे, उसका ऑर्डर कितना है? 3/4 है। 3/4 का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रो कितना है? 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा? 4 होगा। तो चलिए
हम मैट्रिक्स लिखेंगे A11, A12, A13 एंड A14, ठीक है। दूसरा क्या होगा A21, A22, A23, A24। तीसरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा A31, A32, A33 एंड A34। तो ये हम क्या करेंगे, इस तरह से हम पहले डायग्राम बनाएंगे, एक मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे, उसके बाद फिर हम एक एक करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे A11 निकालेंगे। तो A11 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Aij क्या दिया हुआ है 2i माइनस जे, तो i की जगह हम कितना रखेंगे 1 और j की जगह में 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 1 2 माइनस 1 कितना आ गया 1, ठीक है। तो A11 मेरा कितना निकल गया 1 निकल गया। नेक्स्ट है A12, A12 कितना हो जाएगा, तो A12 क्या होगा 2 इंटू 1 माइनस 2, तो 2 इंटू 2 2 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। अब हम लोग आगे निकालते हैं। A13 कितना हो जाएगा, A13 मेरा हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। अब हम क्या निकालेंगे A14 निकालेंगे, तो A14 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू हो गया 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे A21 फाइंड आउट करेंगे, तो A21 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ठीक है। A22 निकालेंगे, A22 कितना होगा 2 इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सॉरी 2, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट A23 निकालेंगे, A23 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे A24 निकालेंगे, तो A24 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे A31 निकालेंगे, A31 कितना होगा 2 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे A32 निकालेंगे, A32 कितना होगा 2 इंटू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट हम क्या करेंगे A33 निकालेंगे, A33 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे A34 निकालेंगे, A34 कितना होगा 2 इंटू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो पहले हम लोग A11 फाइंड आउट किए थे, A11 कितना आया था 1 आया था, और A12 कितना आया था मेरे पास 0 आया था, ठीक है। इसका वैल्यू हम यहाँ पे नहीं लिखे, इसलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि हमको दिक्कत ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमको क्या करना होगा एक मैट्रिक्स कंसीडर करना, एक मैट्रिक्स ए हम लोगों ने कंसीडर किया था और उसका सारा वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो A11 की जगह हम कितना रखेंगे 1 रखेंगे, A12 की जगह में 0, A13 की जगह में क्या रखेंगे हम लोग -1 रखेंगे, और A14 की जगह में -2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे A21 की जगह में कितना रखेंगे 3, A22 की जगह में कितना रखेंगे 2, A23 की जगह में कितना रखेंगे 1, और A24 की जगह में 0, देन A31 की जगह में क्या रखेंगे हम 5, A32 की जगह में क्या रखेंगे 4, A33 की जगह में 3, और A34 की जगह में क्या रखेंगे 2। इस तरह से हमारा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, ठीक है। क्या बोलता है कि अगर हमारे पास टोटल एलिमेंट 18 है तो हम लोग कितना तरह से इसमें हम ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट हमारे पास 18 है, तो इसका ऑर्डर हमको फाइंड आउट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा इस 18 को फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फैक्टराइज करते हैं। इसको हम कितना तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं, एक तो हम लिखेंगे 1 इंटू 18, दूसरा क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 9, 9 2 जा 18, ठीक है।
तीसरा क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 6, 3 जा 18, और कोई तरह से ये 18 फिर से नहीं आ सकता है, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन इसी तरह होगा, ठीक है। तो टोटल ऑर्डर, टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा, टोटल पॉसिबल ऑर्डर जो होगा वो कितना होगा, टोटल पॉसिबल ऑर्डर जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक तो कितना है 1 इंटू 18 है, ठीक है। तो इसका मतलब 18 इंटू 1 भी तो होगा, मतलब इसका मतलब क्या है, रो 1 है 18 कॉलम, ठीक है। एक ऑर्डर तो ये हो गया रो 1 18 कॉलम, और दूसरा ऑर्डर क्या होगा 18 कॉलम 18 रो एंड 1 कॉलम, इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। तीसरा क्या है 2 इंटू 9, मतलब रो कितना है 2 और ऑर्डर कॉलम कितना है 9 है, ठीक है। और दूसरी तरह से हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2, मतलब ऑर्डर कितना होगा, रो कितना होगा 9 और कॉलम कितना होगा 2, ठीक है। तीसरा क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 6, और इसी को उल्टा के हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 6 इंटू 3। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर जो है इस 18 एलिमेंट के लिए वो क्या होगा 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6 एंड 6 इंटू 3। टोटल जो पॉसिबल ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा 6 होगा, और कौन कौन सा होगा ये आप देख सकते हैं। तो अगर आपसे ये पूछता है कि टोटल ऑर्डर बताइए, टोटल पॉसिबल ऑर्डर बताइए, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, और फिर उस जितना बार हम फैक्टराइज कर सकते हैं उसी को हम क्या करेंगे, जैसे कि 1 इंटू 18 किए तो 18 इंटू 1 भी इसका एक पॉसिबल ऑर्डर होगा, ठीक है। तो जितना बार ये फैक्टराइज होगा उसका जस्ट डबल इसका टोटल पॉसिबल ऑर्डर होगा, है ना। ये 3 टाइम्स में फैक्टराइज हुआ तो इसका टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना है 6। इसी के साथ एक क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इफ इट हैज ए 5 एलिमेंट, अगर आपके पास 5 ही एलिमेंट हो तो हम इसको कितना पॉसिबल ऑर्डर में बना सकते हैं, ठीक है। हमारे पास टोटल एलिमेंट कितना है 5 है, और 5 क्या है एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन क्या होगा 1 इंटू 5 हो, या फिर 5 इंटू 1 होगा, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा इस केस में 2 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी प्राइम नंबर को हम 1 के साथ ही हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, और कोई भी नंबर के साथ में हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर है। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो सिर्फ 2 ही टाइप से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1 जो है इसका पॉसिबल ऑर्डर होगा, यानी कि पॉसिबल ऑर्डर टोटल कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसी टाइप का है, इसमें क्या है 24 एलिमेंट दिया हुआ है और यहाँ पर क्या है 13 एलिमेंट दिया है, ठीक है। तो 24 को हमको क्या करना है फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कितना तरह से कर सकते हैं 1 इंटू 24 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 24 इंटू 1 भी हो जाएगा, ठीक है। अब 2 इंटू 12 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्या है 3 इंटू 8 हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, है ना। और क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 6 हो जाएगा, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8, ठीक है। अब दिया हुआ है 13 एलिमेंट का क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि 13 क्या है प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का हमेशा सिर्फ 2 ही पॉसिबल ऑर्डर होता है, वो होता है 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। इसका मतलब पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, इफ a इज इक्वल टू 2 4 2 एंड -3, ठीक है, और b का वैल्यू कितना दिया है 1 0 एंड -2 दिया हुआ है। तो बोल रहा है देन फाइंड a b निकालना है, a इंटू बी निकालना है। a b का मतलब क्या हो गया a इंटू बी, ठीक है। तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, a b बहुत आसान है a b निकालना। सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि किन मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 4 2 -3 और ये कितना दिया 1 0 -2। इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम a का वैल्यू रख देंगे, b का वैल्यू रख देंगे, और दोनों के बीच में क्या करना है हमको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कब होगा ये हम सबसे पहले बताना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1, ठीक है। 3 इंटू 1 ऑर्डर का है, मतलब 3 रो है यहाँ पर 1 2 एंड 3,
और कॉलम कितना है 1 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका ऑर्डर कितना होगा 3 × 1 और इसका ऑर्डर कितना होगा 1 × 3, है ना। यानी कि यहाँ पे एक ही रो है और 3 कॉलम, ठीक है। कॉलम किसको बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम कितना है 3 है और रो कितना है मेरे पास 1 है, ठीक है। तो कब ये मल्टीप्लाई होगा, देखिए अगर इसका कॉलम, इस मैट्रिक्स का कॉलम उस मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, दोनों देखो इक्वल है कि नहीं है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी क्या है 1 है, तो ये दोनों क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, है ना। हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस 4 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 4 × 1, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 0, 4 × 0 और फिर क्या करेंगे 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, 4 × -2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे जैसा कि इसमें किए, 2 × 1 हो जाएगा 2 × 1, फिर 2 × 0, फिर क्या हो जाएगा 2 × -2, 2 × -2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को इन सबसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, -3 × 1, -3 × 0, देन -3 × -2, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे और ए बी हमारा निकल जाएगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो ए बी = मेरा कितना हो जाएगा 4 × 1 यानी कि 4 हो जाएगा, 4 × 0 कितना हो जाएगा 0, 4 × -2 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 × 0 कितना हो जाएगा 0 और 2 × -2 कितना हो जाएगा -8, ठीक है। अब क्या करेंगे, -3 × 1 कितना हो जाएगा -3, -3 × 0 कितना हो जाएगा 0 और -3 × -2 कितना हो जाएगा -+3 × 2 6, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स हमारे पास मिला वही क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ a = 2 -1 0 and 3 then find a²। का मतलब क्या होता है, a² का मतलब होता है a × a, है ना। तो हमको क्या करना है, a को a के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है, 2 -1 0 3 और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 2 -1 0 और 3 के साथ, ठीक है। तो चलिए कैसे मल्टीप्लाई करना है, हम बताएं कि इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हम करके दिखाते हैं, देखिए कैसे। अब हम कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो a² = क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम बताते हैं 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 × 2, है ना। और -1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। हम लोग क्या करते हैं ना, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहले ही रो को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे इस जगह के लिए, ठीक है। तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, 2 × -1, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, -1 × 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 0 को, इसका काम हो गया, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसी तरह जैसे कि पहला नंबर में किया था। तो 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 0 × 2, फिर प्लस कर देंगे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, 3 × 0, फिर 0 को -1 के साथ, 0 × -1, है ना। और फिर 3 को 3 के साथ प्लस करेंगे और 3 × 3 कर देंगे, ठीक है। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो a² = क्या होगा 2 × 2 4 प्लस -1 × 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 × -1 कितना हो जाएगा -2 प्लस -1 × 3 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब इसमें आएंगे 0 × 2 कितना हो जाएगा 0 प्लस 3 × 0 0 हो जाएगा, 0 × -1 कितना हो जाएगा 0 प्लस 3 × 3 9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a² को सोल्व करके आंसर लिखेंगे, a² का वैल्यू कितना होगा 4 + 0 4 -2 + -3 -5 0 + 0 0 एंड 0 + 9 कितना हो जाएगा 9, तो 2/2 मैट्रिक्स। इस प्रकार से हम a² का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a = 3 5 and 2, ठीक है, एंड b = 1 0 and 4 देन फाइंड ab का ट्रांसपोज ऑफ ab निकालना है, ठीक है। तो ट्रांसपोज क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे हम लोग। ट्रांसपोज जो होता है वो होता है, अगर कोई मैट्रिक्स A दिया हुआ है जिसका एलिमेंट a11 a12 a21 और a22 है, ठीक है। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा,
इसका जो रो है वो कॉलम बन जाएगा और जो कॉलम है वो क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। जब हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A11 की जगह A11 और A12 यहाँ हो जाएगा, A21 हो जाएगा और ये A22 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा और कॉलम में सो रो हो जाएगा, बस बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले A इंटू बी करेंगे। ठीक है, तो A को B के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। A का वैल्यू कितना है मेरे पास, A को B के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, A का वैल्यू को लिखेंगे 3 5 2, देन B का वैल्यू कितना है मेरे पास 1 0 एंड 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना ऑर्डर का है पहले ये देखते हैं, 3 इंटू 1 ऑर्डर का है ना, और ये 1 इंटू 3 का। इसका मतलब ये दोनों मिल रहा है तो कौन सा ऑर्डर का बनेगा, ये भी 3/3 ऑर्डर का बनेगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स रख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 1 3 इंटू 1, देन क्या करेंगे 3 इंटू 0, देन 3 इंटू 4, अब 5 के साथ 5 इंटू 1 5 इंटू 0, देन 5 इंटू 4, 2 के साथ 2 इंटू 1 2 इंटू 0, देन 2 इंटू 4। अब हम इसका वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो ए बी मेरा कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा 3 0 12 5 0 20 2 0 एंड देन 8। ये जो है वो वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ए बी का वैल्यू मेरा। अब हम क्या करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, तो ए बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा मेरे पास, ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, हम क्या बोले हैं कि जो रो है उसको हमको कॉलम कर देना है। तो रो में जो वैल्यू है, यानी कि रो में कितना कितना वैल्यू है 3 0 और 12 है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, कॉलम में लिख देंगे 3 0 एंड 12। फिर इस रो में कौन कौन सा वैल्यू है 5 0 एंड 20, और इस रो में कौन कौन सा वैल्यू है 2 0 एंड 8। तो इस तरह से हम इसको अरेंज कर देंगे, मतलब इसका जो रो है वो इसका कॉलम बन जाएगा और जिसका एक कॉलम है वो क्या बन जाएगा, इसका रो बन जाएगा। तो इस तरह से हम ए बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ठीक है, ये किस ऑर्डर का होगा, 3/3 ऑर्डर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z फ्रॉम द इक्वेशन। देखो ध्यान से देखो, दोनों अगर दो मैट्रिक्स जो है एक दूसरे के साथ इक्वल के साइन के साथ है, इसका मतलब क्या है, दोनों मैट्रिक्स जो है इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका मतलब इसका जो ये वाला जो एलिमेंट होगा वो इस एलिमेंट के इक्वल होगा, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा, है ना। अगर हम इक्वल मैट्रिक्स को डिफाइन करें तो क्या होगा, इसका जो ए आई जे है वो अगले के बी आई जे के इक्वल होगा। मतलब अगर ये A11 है तो ये B11 के इक्वल होगा। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी x किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। y की जगह में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 4, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और z की जगह में क्या लिखा हुआ है 3, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम x y और z का वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। और इक्वल मैट्रिक्स में क्या बतलाता है कि जो एलिमेंट्स है दोनों मैट्रिक्स का, वो दोनों मैट्रिक्स का एलिमेंट्स जो होगा वो एक दूसरे के साथ। ये सारे क्वेश्चन जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए वो सारा 1 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत सारे साल में पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस बार का जो पैटर्न है जैक बोर्ड का, उसमें 1 नंबर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो ये बिल्कुल इस वीडियो को मिस मत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इससे बेनिफिट मिल सके। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें।